तो हम सिंह लगन में राहु की महादशा की बात कर रहे थे। सिंह लगन के विभिन्न भावों में जब राहु स्थित हो तो अपनी महादशा में राहु आपको क्या कुछ दे सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आपको दे सकते हैं, किस प्रकार से आपकी ओवरऑल जो लाइफ है उसको प्रभावित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चतुर्थ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी भी जातक का राहु चतुर्थ हाउस में सिंह लगन में हो तो राहु अपनी महादशा में आपको क्या कुछ दे सकते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस आपका फोर्थ हाउस है, वो राशि आपके लिए स्कॉर्पियो बनती है, यानी वृश्चिक राशि बनती है। और अगर यहाँ राहु स्थित होगा तो आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके ऊपर राहु सबसे ज़्यादा असर डालता है। भले ही तो आपकी दशा आपको शुरुआती समय में आ रही हो, आपकी मिड एज में दशा आ रही हो, या फिर आपको लेटर एज में दशा आ रही हो। लेटर एज में आपको ज़्यादा अच्छे से इस बात के चांसेस बन जाते हैं कि आप अपने घर को छोड़ देंगे और विदेश में सेटल्ड होंगे ऑलमोस्ट, और आप लगभग मिड एज में ही इसके लिए ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ राहु जब दशा शुरू होगी, आपको एक तो जो प्रॉपर्टी है, कोई भी इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो आपकी इंडिविजुअल रूप से प्रॉपर्टी है, या आपकी फैमिली के साथ आप कोई लेन देन करते प्रॉपर्टी का, आपकी ज़्यादातर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको लेके लॉस होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। या आपने किसी के साथ कोई करार किया, आपने कहीं कोई बुकिंग करी प्रॉपर्टी की और वहाँ पर आपके साथ चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, ये सब देखने को मिलता है। साथ ही साथ जातक का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके 10th हाउस में भी केतु स्थित होते हैं, जहां आपको करियर में भी पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल पाती और आप अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। अब सिंह लगन है तो निश्चित ही जातक एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहेगा, एक बहुत अच्छी लाइफ देखना चाहेगा और स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा चाहेगा वो अपनी लाइफ का। इस केस में जब भी राहु फोर्थ हाउस में हो और अगर राहु की दशा आ रही हो तो जातक मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपनी इच्छाओं की वजह से, अपनी भावनाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। उसको फैमिली से सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा इस राहु की दशा में आपको माता और पिता से संबंध बिगड़ने की बहुत संभावना रहती है, या उनका सुखपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं होता। ऐसा जातक अगर शुरुआत में किसी को जन्म के बाद से ही राहु की दशा आ रही हो तो फिर आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से अच्छा नहीं होता ये राहु। और आपको हो सकता है छोटी आयु में ही इधर उधर ज़्यादा भ्रमण करने पड़े, विदेश में इवन सेटल होना पड़े। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। फोर्थ हाउस में अगर राहु हो और अगर राहु की महादशा आ रही हो तो जातक को अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने का प्लान करना चाहिए। जातक को किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में जाना चाहिए, तब जाकर उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ राहु को प्रॉपर फॉलो करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप यहाँ राहु को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी सक्सेस मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी जो डेली लाइफ है, उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन क्रिएट करता है राहु, जिसकी कोई भी हद नहीं है। इसके अलावा जब तक कोई भी घर और प्रॉपर्टी में तो वो पैसा खोएगा ही खोएगा। वो किसी भी इस प्रकार की लग्जरी गाड़ी को अगर परचेज करने जाए तो वहाँ भी वो काफ़ी असंतुष्ट रहता है डील से। तो आप इन मामलों में हमेशा अलर्ट रहें। जब भी आप घर वगैरह खरीद रहे हैं या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, किसी भी प्रकार से खरीद रहे हो, लेकिन इन डील्स में आप विशेष सावधानी बरतें। इसके अलावा जातक के साथ घर के परिवार के सदस्य भी कुछ हद तक उसको निराश कर सकते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते ठीक से। और जातक को जो वो चाहता है वास्तव में, जिस प्रकार की उसकी इच्छाएँ हैं, उसकी भावनाएँ हैं, वो उसकी पूरी नहीं हो पाती। अब राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट करेगा। जब भी फोर्थ हाउस में राहु होगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ में अनसर्टेनिटी देगा और आपको काफ़ी ऑब्सेशन देगा। इस वजह से जातक ये चाहता है कि उसकी फैमिली के साथ वो जुड़ा रहे, भले ही वो कहीं भी जाए, लेकिन ये सब आपके लिए इतना ईजी नहीं होने वाला। साथ ही जातक को कुछ हद तक अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करने में काफ़ी समस्या रह सकती है। इससे उसका करियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। जातक कहीं भी सेटल नहीं होगा। अगर आप घर खरीद कर कहीं रहना चाहें या आप कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप लंबे समय से अपने करियर में सेटल्ड हैं, तो वहाँ भी काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। तो अब राहु की दशा की वजह से आपका करियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ दोनों ही प्रभावित होंगी। फिर इस प्रकार का राहु आपको रिश्तों में भी संतुष्ट नहीं रखेगा। भले ही तो आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता है, भले ही आपके माता पिता के साथ या किसी भी अन्य प्रकार का रिश्ता आपका किसी के साथ हो, वहाँ भी ऐसा राहु आपको काफ़ी कुछ नकारात्मक चीज़ें देता है।
ऐसा राहु वास्तव में आपको मानसिक रूप से काफ़ी दुखी रखेगा और बिना बात के आपको कभी कभी बर्डन, चिंता, अवसाद इस तरह की चीज़ें फील होंगी अपनी लाइफ में। अब मान लीजिए किसी का राहु बहुत जल्दी अर्ली एज में आ जाता है, तो इस प्रकार के राहु की दशा में ऐसा हुआ हो सकता है कि आपकी माता पिता जहां आपका जन्म हुआ वहां से आपको कहीं दूर लेकर गए हैं, या आपकी माता या पिता का जॉब कोई ऐसी जगह होगा जहां पर आपको अपना वर्क प्लेस छोड़ना पड़े आगे चलकर उनको। और कुछ हद तक ये भी चांसेस हैं कि जातक खुद ही कोई ऐसी बड़े रीजन की वजह से अपना जन्म स्थल छोड़ देगा। जातक को कोई भी प्रॉपर रीजन ना मिले तो भी उसका कोई ना कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिसकी वजह से जातक को अपने जन्म स्थल से दूर जाना पड़ता ही है। फिर ये 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि है तो ये मंगल की राशि है। अब अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग है तो भी यहाँ पर राहु आपको काफ़ी अनसर्टेनिटी देगा। तो ऐसे में जातक की डोमेस्टिक लाइफ का असर उसके ओवरऑल लाइफ पर पड़ता है, साथ ही आपकी फैमिली लाइफ, आपके फैमिली के अन्य सदस्यों की लाइफ पर भी आपकी इस दशा का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। अब हम राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। राहु सबसे पहले आपके 8th हाउस को देखेंगे जहां आपकी मीन राशि है। मीन राशि है तो यहाँ राहु कुछ हद तक आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस देते हैं, जातक को बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, जातक को मानसिक तनाव या हमेशा उसको दुखी रखते हैं। इसके अलावा बहुत बुरे बुरे सपने आना या बहुत इस प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ में होना जहाँ पे आप एकदम से डर जाते हैं, आपको माइंड को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी नज़र आती है, डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं हो पाती, आपकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी बार चेंज हो जाती है। इसके अलावा राहु 8th हाउस को देख रहे हैं तो सडन आपको कोई ना कोई लॉस करवा सकते हैं धन या प्रॉपर्टी का। अब राहु 8th हाउस को देख रहे हैं तो माता की सेहत के लिए भी ये अच्छी स्थिति नहीं मान सकते। साथ ही साथ आपके ऊपर काम का जब भी अनावश्यक रूप से कोई बर्डन आएगा, कोई ऐसी जिम्मेदारी आएगी तो उसको निभाने में आप काफ़ी असमर्थ होंगे। फिर राहु 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस को जब भी राहु देखे तो यहाँ करियर को लेके काफ़ी बार जातक प्रयास करता है, बट बार बार वो अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो अपने करियर में बहुत अच्छे से सेटल नहीं हो पाता। अगर सेटल होता भी है तो उसको कोई ना कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ वो अपनी जॉब बदल लेता है या कभी कभी अपना पूर्ण रूप से कार्य क्षेत्र ही चेंज कर लेता है। राहु जब भी यहाँ 10th हाउस को देख रहा हो तो अपने बॉस के साथ आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए और बिना कोई रीजन के अपना जॉब चेंज ना करें। साथ ही जिस प्रकार के आप कैरियर को चुन रहे हैं, जिस प्रकार की जॉब में आप ऑलरेडी हैं, वहाँ पर आप सब कुछ एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब क्योंकि सिंह लगन है तो इस प्रकार का राहु ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कोशिश करता है कि बहुत ही एक अच्छे पद पर सेटल करे, आपको बहुत ही अच्छा करियर में आपको नेम फेम भी दे, ये सब। लेकिन केतु यहाँ स्थित होता है जिस वजह से आपका ब्लाइंडली कोई ऐसा डिसीजन हो जाएगा जो वास्तव में आपके लिए गलत होगा, लेकिन आपको लग रहा है वो आपके लिए बहुत सही डिसीजन है। तो आप अक्सर गलतियां करेंगे, कैरियर को या तो आप सही दिशा में लेकर नहीं जाएंगे, गलत कैरियर चूज करेंगे, या आप उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। अपनी मानसिक स्थिति के खराब होते हुए आपको काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। फिर राहु देखते हैं यहाँ से 12वें भाव को। जब राहु 12वें भाव को देखते हैं यहाँ कुछ हद तक आपके लिए राहु अच्छी स्थिति क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऐसा राहु आपको विदेश में सेटल करने के लिए एक परफेक्ट दशा मानी जा सकती है। और इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाने का प्रयास करता है और विदेश से आपको ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा फायदा करवा सकता है। इवन आपको परमानेंटली विदेश में सेटल कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन जीने या उतार चढ़ाव भरा जीवन जीने के लिए ऐसा राहु प्रेरित कर सकता है। अब आपको डिपेंड करता है किस प्रकार की एज में ये दशा आ रही है। अगर आपको मिड एज या लेटर एज में दशा आती है तो कुछ हद तक बेहतर रहता है, लेकिन मिड एज की जो दशा है आपको काफ़ी अनसर्टेनिटी देगी। लेटर एज में अगर किसी को ये दशा आ रही हो उस समय जातक का ऑलमोस्ट फॉरेन में सेटलमेंट हो जाता है या फिर वो किसी दूसरे राज्य में जाके, किसी दूसरे स्टेट में जाके सेटल हो जाता है। तो ये सब स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी जब भी राहु आपका 4th हाउस में स्थित हो और राहु की महादशा आपको आ रही हो।